योगी जी के कौन से काम आपको अच्छे लगे? काम अच्छे लगे। आज जो भी कुछ करता है सीधा एनकाउंटर करता है योगी। उससे बेटियां सुरक्षित हो रही हैं, सुरक्षित हो रही हैं। आज की देश को ऐसी बेटियों की जरूरत है, वैसी बेटियों की नहीं जो लव जिहाद मानसिकता रखें। आज की बेटियां ऐसी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए आज की बेटियां। लोग चरस गांजे फूंक रहे थे, बीड़ी सिगरेट, इस तरीके का माहौल बना हुआ था कि लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। और आज अगर देखोगे आप तो हर जगह, हर गली, हर चप्पे चप्पे पे आपको इतनी सिक्योरिटी मिलेगी कि लोग अपने आप, अगर आज रात को बेटियां, बहन बेटियां अगर बाहर निकलते हैं 12 बजे भी, तो वो अपने आप को एकदम स्वतंत्र समझती हैं कि हमें किसी चीज का कोई डर भय नहीं है। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं, जिंदगी में नहीं बनेंगे। बच्चे के अंदर पता है कि मोदी जी क्या है? बच्चा है अभी, बच्चा है, पप्पू है, माँ की गोद में खेलने वाला बच्चा है अभी। जो अपनी माँ की बुराई करेगा विदेशों में जाकर, वो बच्चा अपने माँ का लायक थोड़ी कहलाएगा, नालायक कहलाएगा। क्या नाम सिस्टर आपका? आयशा परवीन नाम है और आयशा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। और मैं यहाँ पे आई हूँ योगी जी को देखने के लिए। हमारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग ने बहुत कुछ देखा भी, और योगी जी ने जितने भी कार्य किए हैं उनके कार्य से मैं भी सहमत हूँ। और उन्होंने एनईपी का जो अच्छा किया है, उस वजह से आगे बच्चे पढ़ने के साथ साथ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और मैं चाह रही हूँ कि और कुछ सीखें और कुछ तो सीखते रहें। बस मैं ये चाहती हूँ कि कुछ सीखने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ तक कि हमें कृषि से लेके हर चीज़ का बंदोबस्त हो रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारे कॉलेज के जितने भी बच्चे आए उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, इस बार प्रधानमंत्री किसको बना रही हैं? योगी जी को। योगी जी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बनेंगे मोदी जी ही बनेंगे। बट देखिए, मैं नहीं चाहती, मेरा कोई धर्म वम कुछ नहीं है। मैं चाहती जो काम करे उसको जिताओ, जो काम करे उसे जिताओ, जो ना काम करे उसे कुछ न जाए। कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, हर कोई एक जैसा है। और यहाँ हमारे योगी जी के सरकार में सबको इक्वल देखा गया है और सबको एक साथ का सम्मान मिलता है। अगर कभी हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी एक जैसा ही लोगों से किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं। जैसे आपने एक चीज कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सब लोग समान हैं, सबको एक नजर से देखा जाता है, वहीं कुछ विपक्षी नेता बोलते हैं कि मुस्लिमों को दबाव में रखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ द्वारा। अब लोगों के बोलने की बात है, पर हमें ये देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अब आप कुछ भी कह सकते हो, कोई कुछ भी कह सकता है। अखिलेश बबुआ जो है केवल और केवल, अगर आप मोदी और योगी की बात करें, अखिलेश बबुआ तो केवल कुर्सी के लिए मुस्लिमों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। क्या नाम आपका? अभिलाषा तिवारी। आपका नाम? अभिलाषा तिवारी। अभिलाषा तिवारी। क्या लगता है 2024 में जिस तरह से विपक्ष मोदी जी को टक्कर देने के लिए आ रहा है, क्या मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? जी नहीं, वोट नहीं दे पाएगा कोई। क्या लगता है? ये मोदी ही जीतेंगे। क्यों? मोदी जी एजुकेशन को बहुत बच्चों के लिए आगे ले जाते हैं और एजुकेशन में नई नई स्कीम लाते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाते हैं, उनके पढ़ाई के लिए मदद करते हैं। पहले की जो लड़कियां थी वो पढ़ती नहीं थी, बट आज की है कि लड़कियां पढ़ रही है, अपने आगे कुछ कर रही है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल सीख रही है, नई नई चीजों की खोज कर रही है। जिसको सिलाई आ रहा है तो सिलाई का सीख रहा है, किसी को मेहंदी आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, वो हर चीज को अच्छे से कर रही है। हर क्षेत्र में उसे आगे ले जा रहे हैं। राहुल गांधी के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? देखिए, जो काम करेगा उस पे राहुल गांधी के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? करेगा। क्या नाम आपका हुआ? प्रीति त्रिवेदी। प्रीति जी, क्या लगता है 2024 में मोदी जी फिर से वापसी करेंगे? फिर से वापसी करेंगे। योगी है और मोदी है तो संभव है। मोदी जी के कौन से काम आपको अच्छे लगे, योगी जी के कौन से काम आपको अच्छे लगे? काम अच्छे लगे। आज जो भी कुछ करता है सीधा एनकाउंटर करता है योगी। कुछ भी में कोई छूट नहीं है, सीधा एनकाउंटर। अखिलेश यादव तो कहते हैं कोर्ट कचहरी को बंद कर देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ खुद माफिया बन गए। ऐसा नहीं है, सुरक्षित हो रही हैं, उससे बेटियां सुरक्षित हो रही हैं, सुरक्षित हो रही हैं। आज की देश को ऐसी बेटियों की जरूरत है, वैसी बेटियों की नहीं जो लव जिहाद मानसिकता रखें। आज की बेटियां ऐसी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए आज की बेटियां जो के रहती थी, पहले डर के रहते थे, हर गली, हर मोहल्ले, हर चप्पे चप्पे पे पहले की जो औरतें थी, जो नारियां थी, वो डर के रहती थी। अगर हम बाहर भी जा रहे हैं तो इतने डर के रहते थे कि इतने चोर उचक्के, इतना गुंडा राज चलता था गली गलियों में।
लोग चरस गांजे फूंक रहे थे, बीड़ी सिगरेट, इस तरीके का माहौल बना हुआ था कि लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। और आज अगर देखोगे आप तो हर जगह, हर गली, हर चप्पे चप्पे पे आपको इतनी सिक्योरिटी मिलेगी कि लोग अपने आप, अगर आज रात को बेटियां, बहन बेटियां अगर बाहर निकलते हैं 12 बजे भी, तो वो अपने आप को एकदम स्वतंत्र समझती हैं कि हमें किसी चीज़ का कोई डर भय नहीं है, कोई किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है। गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं किया आज तक। अभी जब से ये योगी जी आए हैं तब से गरीबों के लिए, कम से कम गरीबों के लिए उन्होंने सोचा है। आज जो भी चीज़ है योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी योगी जी ही रहे और मोदी जी भी रहे। उनके लिए हम हर किसी को हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आप लोग किसी की बहका पे मत आइए। सिर्फ आप इनके तरफ देख के कि इन्होंने आपके लिए क्या किया है, बस आप इनके तरफ देख के ये सोच के ही योगी जी और मोदी जी को हमेशा के लिए रखने की कोशिश करें। धन्यवाद। अच्छा, जैसे हम मोदी जी की बात करें, 9 साल उनके कामकाज के पूरे हुए, तो मोदी जी में क्या आपको समझ में आया, क्या सही लगा? जी बहुत कुछ आगे की स्थिति देखिए और अभी की स्थिति में देखिए क्या चीज़ हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। राशन देखिए, हर चीज़, इतना कष्ट, इतना दिक्कतें होने के बावजूद भी हर एक इंसान को राशन मिला है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, हर चीज़ प्राप्त हुआ है उनको। और अभी ये ऑनलाइन का प्रोसेस है, हर चीज़, हमें हर चीज़ घर में बैठ के हर चीज़ प्राप्त होता है। देश के ज़माने में तो लेडीज़ बाहर भी नहीं निकलती थी और अब मोदी योगी के जमाने में लेडीज हर जगह मतलब बाहर निकल सकती है। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार हमको ज्यादा अच्छे से चलानी आती, योगी आदित्यनाथ को नहीं। नहीं जी नहीं, योगी जी के आगे को सब फेल है, मैं बोलूंगी सब फेल है। उन्होंने जो दिया है शायद कोई ना दिया है, ना दे रहा है, ना दे सकते हैं। योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी। 2024 के लिए लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं इस बार? बिल्कुल ऑब्वियसली योगी जी को ही हम देखेंगे, मोदी जी को ही देखेंगे। और जब तक जान है हम बोलेंगे योगी जी और मोदी जी ही यहाँ रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी नफरत फैला रहे हैं। अरे भूख से मर जाएंगे सब, बिल्कुल त्राही त्राही हो जाएंगे, कुछ भी उनको, हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। बस हम यही हर किसी को विनती करते हैं हाथ जोड़ के, आप किसी के बहका पे मत आइए। चाहे कोई कुछ भी बोले, जो आपको ये हम देंगे वो कुछ ही नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए ये सब है, अदरवाइज बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो देना है मोदी जी, योगी जी ही देंगे, वो हमारे लिए भगवान है, रहेंगे जिंदगी भर के लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा को, बीजेपी को और मोदी जी को सरकार अच्छे से चलाने नहीं आती, वो काम हम करते आए हैं, आगे भी करेंगे। देखिए अब तक तो हम देखते आ रहे हैं ना, किसने चलाया नहीं चलाया। अब तक हमने जो देखा है उसके अकॉर्डिंग किसी ने नहीं चलाया ऐसे जो अभी चल रहा है, और चलेगा, बहुत बेहतरीन चलेगा, बहुत बेहतरीन चलेगा। जी बिल्कुल। इतने चाकू मारा है, उस लड़की को कोई छोड़ाया नहीं, अभी तक वो सरकार बैठा है, कुछ किया ही नहीं। यही उत्तर प्रदेश होता ना, यही उत्तर प्रदेश, तो प्रदेश की जनता देखती नहीं। वो तो एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर यही कांड ना प्रदेश के अंदर हुआ होता ना, तो प्रदेश की जनता ऐसे नहीं जा रही होती। ठीक। क्या नाम हुआ? प्रीति जी, क्या लगता है 2024 में क्या होना चाहिए? 2024 में जो चल रहा था उससे अच्छा होना चाहिए, जैसा इससे भी अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि हम आप खुद देख लीजिए, जो क्राउड है आज के वक्त में, उनके कर्मों के हिसाब से, क्योंकि इंसान का कर्म ही उसको फल देता है। तो मोदी जी का जो और योगी जी का जो कर्म है, आज जो यहाँ पे इतनी भीड़ दिख रही है, आपके चारों ओर जो भीड़ दिख रही है, वो उनके कर्मों और उनके कामों के कारण ये भीड़ दिख रही है यहाँ पे। वरना अगर कर्म राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की जैसी होती तो ये क्राउड या फिर ये भीड़ नहीं दिख रही होती, क्योंकि उनके कर्मों ने आज उनको यह जवाब दी। लोग बारिश में यहाँ आए, कीचड़ों में हेल के, इतने पैर सड़ रहे, सबके जूते ड्रेस में आए, ड्रेस खराब हुई, वहाँ किसी ने कुछ नहीं देखा। अगर देखा जाए तो किसी भी इंसान की पहचान उस इंसान से नहीं होती। इंसान बहुत अच्छे होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं दिखने में, मगर जो अच्छी पर्सनैलिटी होती है, लोग अगर हम देखें किसी को तो उसका परसेप्शन हम ऐसे नहीं कर सकते किसी बंदे को देख के कि हाँ भाई ये देखने में बड़ा स्मार्ट लग रहा है ये बंदा, ये सच्ची में अच्छा होगा। क्या पता वो दिल का काला हो या इस तरीके से।
उसके जो गुण है, उसके जो मानसिक है, जो उसकी मानसिक दशा है, वो किस तरीके की सोच है उसके लोगों के बीच में, किस तरीके की वो सोच रखता है और किस तरीके का कार्य करता है, वो उसको स्ट्रांग बनाती है अंदर से। और उसका खुद का कॉन्फिडेंस जो लोगों के बीच में दिखाई देता है, वो उसको जोड़ता है उन इंसानों से। और वही क्रेज आप आज सभी के बीच में देख रहे होगे, वही क्रेज जिसकी वजह से आज ये इतनी भीड़ जमा हुई है। आप युवा हो, आप पढ़ाई करते हो, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? नहीं, जिंदगी में नहीं बनेंगे। बच्चे के अंदर पता है कि मोदी जी क्या है। हाँ, कभी नहीं बन सकते। राहुल गांधी के अंदर ऐसा क्या नहीं है? क्या है, अभी वो बच्चा है, दूध पीते बच्चा है अभी, बच्चा है, पप्पू है, माँ की गोद में खेलने वाला बच्चा है अभी। जो अपनी माँ की बुराई करेगा विदेशों में जाकर, वो बच्चा अपने माँ का लायक थोड़ी कहलाएगा, नालायक कहलाएगा, देशद्रोही जो कहलाएगा। देश का ना हुआ वो किसका हुआ? वो देश की बुराई विदेश में जाके करता है तो हमारा क्या होगा? क्योंकि मोदी जी से ज्यादा अच्छे से देश चलाना हमको आता है। बच्चे से पूछ लो क्या जानते हैं, सब जानते हैं। बच्चे से पूछ लो कौन अच्छा है, बच्चे से पूछ लो। दूध पीते बच्चे से पूछोगे ना प्रधानमंत्री कौन है, बता देगा मोदी है। और राहुल गांधी को कौन जानता? कोई नहीं जानता, हम तो नहीं जानते। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, राहुल गांधी ऐसा कहते हैं। खुद करवा रहे हैं, खुद भड़का रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा के। वो तो कह रहे हैं मोदी जी ऐसा करते हैं, हिंदू मुस्लिम तो कोई नहीं आता यहाँ, कोई भी नहीं आता। हाँ, तो 2024 में विपक्ष जिस तरह से तैयारी कर रहा है मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए, क्या लगता है कामयाब होगा विपक्ष? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। युवा पीढ़ी से अच्छे से जानती है। हाँ, कि देश को कहाँ स्पीच की ना, तो स्पीच तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी दी थी बाहर जाके, उनको नहीं देने दी थी स्पीच किसी ने भी। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेशभूषा थी, जो हमारा जो भारतीय कल्चर है, तो उस हिसाब से उन्हें देख के कि ये क्या ही बोलेंगे। यहाँ तक कि हमारा जो ग्रंथ है, जो हमारी गीता है, उसको सबसे नीचे धरा गया था, पर उसके बावजूद भी उन्होंने उसको वो कहा कि हाँ, उसके बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ऊपर रखनी चाहिए। क्यों? उन्होंने वहाँ पे कहा कि ये सबका बेस है। अगर वो वहाँ पे अपनी गीता की बुराई करते, इस तरीके से करते, तो वो भी आज इतने पूजे नहीं जाते। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा था, भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिसकी वजह से उन्होंने इतना लंबा स्पीच दिया और सबने इतने अच्छे से उन्हें सुना। तो ये भी अपने भारतीय में, एक भारत में, भारत के नागरिक में और एक भारतीय अच्छा होने के नाते उन्होंने वो दिखाए, अपने अंदर का जज्बा दिखाया, जो उन्हें सुना। तो हमारे भारतीयों में वो ताकत है। कहाँ से हो? कहाँ से? हम नोएडा से ही है। नोएडा से हो। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कैसे कामकाज? बहुत अच्छा काम है, लड़कियां घूम रही है, हम अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, हर चीज। इतना कॉन्फिडेंस है कि हम दूसरों को मार भी सकते हैं, खुद मार सकते हैं, सामने वाले को नोच लेंगे। इतना हमारे अंदर हिम्मत आ चुकी है लड़के। ये कॉन्फिडेंस किसने? योगी आदित्यनाथ ने आया। हाँ जी, उन्हीं ने हम लोग को शेरनी बना के रखा है कि हम दूसरे का मुंह नोच सकते हैं, सामने वाले का। हाँ, खा जाएंगे, 2 मिनट लगेगा। मैं आपसे पूछूं कि अभी जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसके पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, तो क्या अंतर समझ में आया दोनों सरकारों में? वही अपनी ही है, यादव लोग को ही सपोर्ट करता था हमेशा, यादव लोग को ही सपोर्ट करता हमेशा करता है। हाँ, दूसरों को हम लोगों को कुछ समझते नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से लड़कियां हमेशा यूपी में सुना होगा कि वहाँ ये हुआ वो हुआ, यहाँ नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि योगी जी ने ऐसे ही करवा रखा है कि इनकाउंटर करवा देते हैं सीधे।